इमोशनल कार्ड फिर बदल देगा बंगाल का खेल। क्या अमित शाह की चेतावनी के बावजूद चल गया ममता का दाव? क्या बंगाल में फिर इमोशन बनाम पावर की सीधी लड़ाई? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इस चुनावी जंग में एक बार फिर इमोशनल बनाम पावर की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए खुद को अकेली लड़ने वाली नेता के तौर पर पेश कर दिया। बीरभूम के सूरी में रैली के दौरान ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया कि केंद्र सरकार और देश के 19 राज्य उनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं, लेकिन वो बंगाल की जनता के लिए अकेले संघर्ष कर रही हैं। यानी साफ है, ममता बनर्जी इस बार चुनाव में भावनात्मक नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली की ताकतों के दम पर बंगाल नहीं जीता जा सकता। इतना ही नहीं, ममता ने दावा भी कर दिया कि टीएमसी इस बार 226 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि इसके जरिए युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस इमोशनल कार्ड को लेकर बीजेपी पहले ही अलर्ट नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि ममता बनर्जी चुनाव के दौरान जबरदस्ती का इमोशनल कार्ड खेलती हैं। जनता से अपील की थी कि वो इस तरह के दांव से सावधान रहें। आपको बता दें कि 2021 के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी के तौर पर पेश किया। उस वक्त उनके पैर में चोट और प्लास्टर के साथ प्रचार करने की तस्वीरें पूरे चुनाव का नैरेटिव बदलने में अहम साबित हुई थी। अब यही वजह है कि इस बार बीजेपी के बड़े नेता ममता पर सीधे व्यक्तिगत हमला करने से बचते नजर आ रहे हैं और मुद्दों पर फोकस करने की रणनीति अपनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर अमित शाह भी लगातार रैलियों के जरिए ममता सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बंगाल में माफिया राज खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही घुसपैठ, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। शाह ने यह भी दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का चुनाव अब सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं रह गया, ये एक तरफ इमोशनल अपील बना दूसरी तरफ विकास और सुरक्षा के दावों की सीधी टक्कर बन चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बंगाल की जनता इस बार आखिर किसे चुनती है, भावनात्मक जुड़ाव को या फिर बदलाव के वादों को। फिलहाल चुनावी रणभूमि पूरी तरह सज चुकी है और हर दाव बेहद सोच समझकर खेला जा रहा है।